आज की कहानी। आज वो थोड़ा जल्दी उठ गई थी। उसे आज जाना भी नहीं था क्योंकि आज संडे था। तो वो उठी, फ्रेश हुई, उसने अपने वॉकिंग शूज पहने, अपना फोन उठाया और वो पार्क की तरफ चल दी। पार्क में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा था। वो जाकर पार्क की एक बेंच पर बैठ गई। पास में उसका फोन रखा हुआ था पर उसने उसको नहीं उठाया। अमूमन उसका फोन ही उसका साथी होता था, पर आज न जाने क्यों उसका मन नहीं कर रहा था। तो सामने उसने देखा कि झूले पर कुछ बच्चे झूल रहे हैं। वो अपने पिता के साथ वहां आए हुए थे। यकायक वो एक सोच में पड़ गई। उसे याद आने लगे वो सारे मंजर जो उसने बचपन में जिए थे। वो भी अपने पिता के साथ पार्क में जाती थी, झूला झूलती थी। तो एक दिन जब हवा चली तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, ये हवा क्यों चलती है? अब छोटी बच्ची के इस क्वेश्चन का उन्होंने बड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी कोई हमें याद करता है जो हमसे दूर जा चुका है, भगवान के पास जा चुका है, तो हवा चलती है। तो उसने बड़ी चमकती हुई आंखों से बोला, जैसे दादाजी? तो उसके पापा ने कहा, हाँ, जैसे दादाजी। अब वो हर किसी को फुदकती हुई यही बताती कि आज मैं दादाजी से मिली, आज दादाजी ने मुझसे बात करी। उसकी माँ एक साइंस टीचर थी। सबसे जब वो ये कहती तो माँ को लगता कि कहीं कोई इसे पागल ना समझ ले। तो एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और बोला कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हवा क्यों चलती है मैं समझाती। उन्होंने हवा चलने का प्रोसीजर समझाया क्योंकि वो एक साइंस टीचर थी। अब बेटी थोड़ी उदास हुई। अगले दिन जब वो पार्क में गई तो अपने पिताजी से लड़ने लगी कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मम्मी तो ये कहती है कि हवा इसलिए चलती है और आप कहते हो कि दादाजी बात करते हैं। पिताजी ने मुस्कुराया और उसको उठाकर एक बेंच पर बिठा दिया। पिताजी ने कहा कि बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बात सही हो या हर बात गलत हो। एक बात के कई सारे मायने हो सकते हैं। मम्मी भी सही है और मैं भी सही हूं। यकायक दो लोग उसके सामने जॉगिंग करते हुए निकले तो उसकी सोच की नींव टूटी। बिल्कुल सन्नाटा था, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करी, आसमान की ओर देखा और बोली कि पापा, प्लीज टॉक टू मी, मुझसे बात करिए। यकायक ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके गालों को सहलाता हुआ निकल गया। उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि पापा, आई मिस यू टू।